तो आज हम टाइम से पहले लाइव आ गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और टाइम से पहले आने का भी कारण है क्योंकि हमने आपको 3 होमवर्क दिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 12 घंटे मिले थे। 12 घंटा बहुत होता है क्योंकि आपको 6-7 सेकेंड ही मिलता है एग्जाम में सॉल्व करने का। यहाँ पे हमने 12 घंटे दिया। 6-7 सेकेंड छोड़ो, आपको मैक्स टू मैक्स अगर 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 60 सेकेंड के अंदर आपने आंसर नहीं दिया तो आपका निगेटिव मार्क आने का चांस हो जाता है, क्योंकि गलती कर देते हैं कम कम टाइम के कारण। बस उसी को हम मैनेज करेंगे ताकि आप गलती ना करें। इसलिए हम टाइम से पहले आया ताकि आप, ये है होमवर्क 1 का आंसर करो। ये दो दो वाला है, ये 3 वाला है। आपको याद होगा कि हमने तीन तीन होमवर्क दिए थे। काफ़ी मतलब सिंपल है और हमने समझाया भी थे कैसे इसे सॉल्व करना है। और मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप इसको आंसर करेंगे। तो मैं आता हूँ होमवर्क 1 पे। और टाइम से पहले इसी लाइव आया ताकि आपको 5 मिनट है और 3 होमवर्क है, मतलब मिनट है 5 और प्रश्न है 3। कीजिए आप। अभी बच्चे जूर ही रहे हैं। गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर। आप लोग अपना अगर नाम सही से लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं नाम ले पाऊंगा। यहाँ पे है महेश कुमार। हेलो हाय। आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, मैं यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ 1 से। यहाँ पे क्या है? 22। मैं पेन चेंज करूंगा थोड़ा सा, अच्छा दिखे आपको। यहाँ है 22 का पावर 23। इसका निकालना है इकाई अंक। इकाई अंक। अभी किसी का आंसर नहीं आया। मतलब क्या समझूं मैं, उत्तर आप लोग आ नहीं रहा है। देखिए, क्लास हमने पहले इसलिए किया था ताकि आप लोग इसका आंसर दे पाए, क्योंकि हमें उम्मीद था कि आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे। बहुत सिंपल है। जो हमने ट्रिक बताया था मतलब ट्रिक नहीं था, क्योंकि ट्रिक ना भूल जाते हैं जब आपके पास टाइम कम होगा ना। मतलब बहुत कम टाइम होता है सेंटर में, वही टाइम कम होगा तो ट्रिक याद नहीं आता। आपका बेसिक जो बहुत बार कोशिश किया है वही काम आता है। तो अभी यही कोशिश करें कि जब भी हम मतलब जो जो ट्रिक होगा वो रटने वाला होगा ना कि सॉल्व करने वाला। तो वो याद रखें, लेकिन जो हम वो सिखाते हैं मेथड, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व करें। ठीक है। तो इतना तो उम्मीद था ही मुझे आप लोगों से, और अभी भी उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम 2 मिनट कम है। देखिए, मेरे क्लास के टाइम में 2 मिनट कम है। बस थोड़ा सा आप थोड़ा उत्तर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा था। क्योंकि मेरा मोटिव यही है मैथ में जाने का और लेके आने के लिए, ताकि आप लोग को हम यहाँ पे शार्प बनाए। ये सी आंसर किसका आया? सी आंसर आया यहाँ पे, यह सत्यम कुमार यादव जी का सी आंसर है। ठीक है, देखते हैं। और कोई आज बच्चे कम है। कम क्यों है? ये महाशिवरात्रि के कारण कम तो नहीं है? 6, सत्यम कुमार जी का 6 आया, मतलब वो सी है। 6 है, ओ 6 है। कंफ्यूज हो गए। और बाकी इंस्टाग्राम वाले आप लोग टाइम पे ही आएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है। देखिए, वहां पे हो रहा है 17:59, यानी 18 बजने मेरे टाइम में ना 1 मिनट कम है। 0 है सर। सत्यम जी आप कंफ्यूज है। देखिए सत्यम जी, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी हम आपको कुछ नोट बताए उसको ध्यान रखिएगा। और कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस हमारे नोट्स को ध्यान रखना है। जो नोट्स में आपको देते हो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जाके आपको मतलब जे कहाँ जहाँ से भी कुछ मिलता है प्रश्न सेम टाइप का, सब मार दीजिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपसे दोबारा गलती होगा, क्योंकि आप तो आंसर कर रहे हैं। लेकिन खुशी हो रही है, हमने कल क्लास में बोला था, आप सही या गलत कुछ जो भी आता है आपको लगता है कि सॉल्व सॉल्व करने के बाद आंसर निकलता है, कीजिए। कि बहुत बार क्या होता है कि हम सब कुछ समझ गए होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है। थोड़ा सा ये होता है कि जब जब गुना भाग करते हैं वो गलत हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा छोड़िए। बस आप जो भी आपको आंसर आता है कीजिए। हाँ, माउस थोड़ा दूर रखा हुआ है तो इसके लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे कुछ। देखिए, तो आपको याद होगा हमने कल क्या बोला था कि पहले हम चेक करेंगे कि इकाई में 0, 1, 5, 6 है कि नहीं है। अगर है तो इसका इकाई अंक पावर के बाद चेंज नहीं होता और नहीं बदलता है, वही हो जाता है जो जो अंक होता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दू है, दू इसमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें भी हमने बताया था कि हम 4 से भाग कर देंगे किसको? पावर को।
ये होता है पावर को 4 से भाग करेंगे, और जो इसका शेषफल आएगा तो वो आखिरी वाले जो अंक होगा, मान लीजिए कि 2 है, ये आखिरी वाला अंक है क्या, क्योंकि हमें निकालना है कि क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे इकाई अंक। तो इसको ये कोई भी संख्या लिखते हैं ना, मान लीजिए संख्या एक्स वाई जेड, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा। ये हमने पिछले दो क्लास हो गया शायद हमने उससे बताया था, तो आप जाके क्लास देख सकते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा मतलब कैसे निकालते हैं कौन सा इकाई कौन सा दहाई है। ठीक है, तो इसमें हम 2 ले लेंगे और इसके 4 से भाग करेंगे। तो 4 से जब हम इसको भाग करेंगे कितना आएगा, चलो बच्चों लोग इतना तो अब तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग करें। अब तो अब आंसर कर सकते हैं आप लोग। सत्यम जी, अब तो आप आंसर कर सकते हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसको हम काटेंगे, तो 4 पचे 20, 5 से कटेगा, है ना। 4 पचे 20 प्लस 3 शेष आया, ये 3 शेष है, और हमने बताया था कि यही शेषवा जो है ना शेष, इसके ऊपर हो जाएगा विशेष, यानी इसके ऊपर हो जाएगा पावर, यही यही होगा जो शेष होगा। तो क्या होगा, 2 गुना 2 तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 क्या है, 8 आंसर है। तो सत्यम जी आपने काफी अच्छी मेहनत की और आपका आपका ही आंसर सही है, आपका आंसर 8 पहले वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे होमवर्क की तरफ। दूसरा होमवर्क है, हाँ दूसरा होमवर्क है कि इतना को किस, ये संख्या है 0.2, ये 022 को ये हम किससे गुना करेंगे, ये गुना करने पे है ना कि इसका 66 आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इतना संख्या में हम कितना से गुना करेंगे कि 66 आ जाए, और संख्या हमारा क्या है 0.022 है ना, गुना करना है जिसमें 66 आ जाए। ये भी होमवर्क में था, तो इसका भी आंसर कीजिए सत्यम जी और बाकी बच्चे। आंसर मतलब अभी अभी आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जब हम लाइव आते हैं तो हमें उम्मीद क्या होता है कि आप थोड़ा सा जुड़ेंगे और हमें रिप्लाई देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा जोश आता है क्या, और हम भी जो हमारे अंदर सबसे बढ़िया होता है क्वालिटी सामने रखते हैं। ऐसे ऑफलाइन वाले बच्चे तो काफ़ी ब्रिलियंट है हमारे, सब आंसर दे चुके हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उनका लेट हो रहा है, कोई नहीं, ऑनलाइन वाले जो भी है तो अब आके आप आंसर करते रहिए, क्योंकि क्लास डिले हो जाएगा, फिर अश्वनी सर का टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ। तो देखिए, हाँ ये हमारा संख्या है, पेन चेंज करता हूँ, संख्या है 0.022 में किससे गुना करें। तो मान लीजिए हम गुना कर रहे हैं इसमें एक्स, एक्स हो गया, इसमें हम गुना कर रहे हैं जेड से मान लीजिए, और उसका जो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 66। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही यहाँ सेट कर रखा था ताकि आप लोग कितना सीरियस है पढ़ने के लिए, बस ये चेक करने के लिए, बाकी कुछ नहीं था। तो देखिए ये तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर, जेड का बराबर हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा 66 बटा में 0.022। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट दशमलव है, तो इसमें हम क्या करते हैं, गुना कर देते काट के, तो इसको हम काट देंगे, कट कर देंगे, तो 1 2 3, यानी कि एक पे उतने जीरो से हम गुना कर देते हैं जस्ट अपोजिट साइड। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर 35/10 होगा तभी तो जाके 3.5 होगा, अगर इसको कट करेंगे तो 3.5 से कट जाएगा, ये यही होता है ना, मतलब बिल्कुल। आप ना थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा, मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि होता क्या है कि मैथ में ना बच्चे बहुत कम आते हैं, बाकी रीजनिंग में भी हमने देखा बहुत कम बच्चे थे, जबकि सर काफी मतलब काफी विस्तार से बताते हैं डिटेल से, तो उसका फायदा उठाओ आप लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे फी तो लग नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री रखे हम लोग। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप
आप लोग जुड़िए, बिंदास जुड़िए और थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा है आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये है महेश कुमार। ठीक है, आप आंसर कीजिए। देखिए, फिर मान लीजिए कि 123 संख्या है, इसमें दिया हुआ है बटा 100। तो इसका मतलब क्या है कि दो जीरो है, तो इसको जब हम बटा करेंगे तो 1.123 ये आंसर आएगा, है ना। इसके हिसाब से ही तो जब यहाँ के जो दशमलव था कटा, तो ऊपर 3 को जीरो चला गया। और ये कितना से कट जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए अब जब जब ये यहाँ पे लिख दिए तो ये ना 22 हो गया, क्योंकि दशमलव कट गया। मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए स्टेप बढ़ाता हूँ। गुना 100 बटा में 22। क्यों? क्योंकि हमने 100 नहीं, 1000 है, क्योंकि यहाँ तीन संख्या था, 0.022। तो जैसे यहाँ से हमने काटा तो यहाँ पे क्या लिख दिया? 1000 लिख दिया, मतलब यहाँ पे 1000 लिख दिया। अब क्या होगा? 22 बउआ लोग, 22 ना 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा। तब 3 से कट जाएगा तो कितना हुआ? आपका आंसर आएगा 3000। अब वो 3000 वो संख्या है जिससे इसमें गुना करने पे आपका क्या आ जाएगा? गुना करने पे इतना 66 आ रहा है। अब देखो 3000 कहाँ है वो, तो ढूंढने के बाद में 3000 यहाँ मिला, तो ये है ए आंसर था इसका। यानी होमवर्क जो हमने 2 में दिया था उसका एक आंसर था। और ऐसे बच्चे काफी कम होते हैं हमारे क्लास में। मैथ को बच्चे बुआ लोग, मैथ में कोनो दिक्कत नहीं है। मैथ ना आपके बिल्कुल जीएस की तरह है। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा 0.1% ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि इसके बाद ना आप किसी भी जो भी कंपटीशन आएगा उसमें आप मैथ में नहीं फंसोगे। आप ना थोड़ा सा देसी तरीके से भी समझ लो कि आपको ना तरीका सा ध्यान देना है। तरीका नहीं होता है कि भाई तरीका से नहीं ध्यान दिया हमारा पे। जैसे कुछ होता है, कोई सामान किसी पास ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं? नमस्कार, तरीका ध्यान दिया, भाई चले जाते हैं। तो इसी की तरह थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं नहीं लग रहा कि आपको मैथ पढ़ना नहीं। मैथ भी बाकी सब्जेक्ट की तरह है, बस हाँ इसमें थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे गुना भाग जोड़ घटाव होता है, तो ये तो आपने बचपन से ही सीखा है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप साथ रहेंगे, जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे आंसर देते हैं तो आप भी देंगे, तो थोड़ा सा मतलब आप मतलब ठीक समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम चलेगा, ठीक है। तो होमवर्क 2। अब होमवर्क 3 में क्या था? देखिए होमवर्क 3 में काफी काफी हल्का सवाल है, काफी हल्का सवाल है, बिल्कुल हल्का। सवाल में क्या है? यह है 2137 का पावर है 754। अब तो इसका यूनिट अंक निकालना है, यानी कि इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है बउआ लोग, इकाई अंक निकालना है। कितना कितना आसान दिया था होमवर्क 3 में। बस 3 ही होमवर्क है, उसके बाद में मैं शुरू कर दूंगा क्लास। इसका आंसर करो, क्या होगा? 24। आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। ऐसे आज बच्चे ना हर हर महादेव कर रहे हैं, जलधरी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। मुझे पता है, क्योंकि जब भी हम गांव में हुआ करते थे और युवा हुआ करते थे, आज भी युवा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही युवा हुआ करते थे, तो कुछ ज़्यादा वाला। तो हम लोग भी ना अपने गांव से कितने किलोमीटर, अपने गांव से 26 किलोमीटर दूर जाके वहां से जल लाते थे, गंगा जल। और जैसे आप लोग आज कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे, मतलब नहीं टाइम दे पा रहे क्लास को, तो ऐसे ही हम लोग भी ना वहां जाकर जलढारी करते थे और भगवान से उम्मीद करते थे कि लाइफ में कुछ बढ़िया करे जिससे समाज को फायदा हो। ठीक है, तो देखो हमने हमने कल बताया था, जब भी इकाई अंक पूछे तो हम एक गोला बना लेंगे, उसमें 0 1 5 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये काहे लिखेंगे? क्योंकि ये नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होने वाला संख्या है। ठीक है, इस संख्या के ऊपर कितना भी पावर दे दो, कोनो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे? लिख लेंगे, मैच करेंगे कि नहीं है। नहीं है, जब ऐसा नहीं है तो क्या था? जब नहीं था तो ये एक कंडीशन है, इसे हम 4 से भाग कर देंगे, और जो शेष आएगा ना वह शेष वाला इसका पावर, आखिरी वाले का पावर हम लिख के उसको सॉल्व कर देंगे। वो हमारा उसका आखिरी डिजिट आएगा इकाई अंक, बताया था। अभी बच्चे आंसर कर रहे हैं 9। कवेश जी 9 कर रहे हैं। कवेश जी 9। ठीक है, तो देखते हैं करके, या आप लोग आंसर करो क्योंकि हमने जब यहां तक बता दिया कैसे सॉल्व करना है, तो आप आंसर कर लोगे, मुझे उम्मीद है। करो आप लोग आंसर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो।
करो बउआ लोग आंसर। भाग देना है बस, उसको पावर के गुना कर देना, इतना ही तो करना है। करो करो जल्दी करो। देखो मैं भाग कर देता हूँ। 4 से इतना में लगाएंगे तो आप साइड में भी कर सकते हो या फिर यहाँ भी कर सकते हो। तो ये हो गया, ये जाएगा 1 से, 4 एकम 4, कितना बचा? तो 4 3 7, 3 बचा। अब ये है 5, तो हम 8 से करेंगे। तो 8 चौका 32, तो 35 था, 35 ये 32 दो गया, फिर 3 बचा। फिर हो गया 8 चौका 32, 33 34, दो शेष बचा। ये है शेष। ठीक है, आप लोग गुना कर लेना साइड में। मैंने थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए यहाँ पे कर दिया, साइड में गुना भी करके ऐसे इतना ही आएगा, कर सकते हो आप लोग। तो दो शेष बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो निकाल लो। अब निकाल लो, अब निकाल लो। कमेंट करो जल्दी जितने भी जुड़े हुए हैं। 7, 7 किसने किया? सिया, सिया राय। काफी अच्छा, बहुत बढ़िया, 7 आपने किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और कवे से 9 किया तो देखो 7 × 7 = कितना होता है? 7 7 49, 49। तो इसका आंसर क्या होगा? 49 का। हमें क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा गया है आखिरी का अंक। देखो आखिरी का संख्या पूछे या इकाई अंक पूछे या आपसे पूछे यूनिट डिजिट, सबका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे 9 आखिरी में आ रहा है, तो इसका 9 आंसर है। ठीक है, इसको मैं हरा कर देता हूं ताकि उम्मीद रहेगा आपको कि हमने यहाँ पे आंसर किया था। इसको मिटाओ और ये है आंसर, 9 आंसर है, 9। ठीक है, जिसका आंसर आया काफी अच्छा है, जिसका आंसर नहीं आया फिर एक और मैं उदाहरण लेके समझाऊंगा आप लोगों को। तेजस विकास ने डी बोला है, डी। काफी अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न पे। देखो ये भी होमवर्क में था, ये होमवर्क 4 था। क्या बात है, कितने होमवर्क दे दिए थे कल? हाँ वो थोड़ा सा होमवर्क इसलिए दे दिए थे क्योंकि जस्ट हमारे बाद स्वानी सर का टाइम है, तो उनका क्लास डिले हो रहा था, इसलिए हमने होमवर्क दे दिया था। ठीक है, हाँ शुक्र थोड़ा सा। तो देखो इसका क्या है, 7105। अब तो इसको कर लोगे आप लोग यूनिट डिजिट, डिजिट जल्दी करो, इसको तो कर लोगे मुझे उम्मीद है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम कम बचा हुआ है ताकि हम नेक्स्ट आगे हम क्लास ले सके आप लोगों का। 4, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 बचा। तो कितना हो गया? 6, 6 चौका 24, 6 24, कितना शेष बचा? एक, एक बचा शेष, है ना? एक शेष बच रहा है, तो 7 का पावर 1 = मतलब 7 = 7। तो इसका आंसर कौन सा है? देखो इसमें ध्यान से, बी आंसर था सही। बी आंसर कितने लोग दे रहे हैं? 7। सी आर आई, क्या बात है। सीरियस देखिए, हमने शुरू में ही बोला था ना, मैथ है ना कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मैथ में कमजोर वही छात्र होते हैं जो लापरवाही करते हैं। अब ऐसे मैथ में ही नहीं, लाइफ में भी हर चीज में कमजोर का नतीजा है लापरवाही, वो नहीं करना है। अब चलते हैं हम आगे। देखो ये थोड़ा सा चेंज होगा अब, क्योंकि होमवर्क में मैंने सेम क्वेश्चन दिया, मतलब सेम दिया था प्रश्न। अब थोड़ा सा चेंज होकर आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 संख्या है। कैसी संख्या है? स, कोई भी जब भी आपको प्रश्न दिखे, मैं हट जाता हूं, तो पढ़ लेना आप लोग। जब भी प्रश्न दिखे ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने पे क्या होता है, पूछ क्या रहा है, उसका मतलब उसका कहने का मतलब क्या है वो हम समझ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्या है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है कर्म, होता है कर्म, मतलब 1 2 3 या 2 4 6 8, मतलब ऐसे कर्म हो, यानी कि एक लगातार संख्या हो। तो यहाँ पे बोल रहा है 3 लगातार संख्या का ये सम दिया हुआ है और बीच वाला संख्या पूछ रहा है। मान लो कि 3 संख्या है, संख्या ए, बी और सी, 3 संख्या है, मतलब नहीं यही है ना, लगातार संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि बीच वाला ई वाला संख्या का हुई, ई बीच वाला, तो बी वाला का हुई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ
रुको रुको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। और ये लगातार पूछ रहा है, लगातार है तो लगातार मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में एक का अंतर होता है, बस एक का डिफरेंट होता है। देखो जैसे एक में जोड़ दिया एक, दो आ गया, फिर जो दो में जोड़ दिया एक, तीन आ गया। तो ना जब भी ऐसा प्रश्न आए वहां पे पूछ दे प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या या क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो एक दो तीन, इसका मतलब एक एक का सब हर डिजिट में अंतर है। तो इसके अनुसार हम चलेंगे। ये हमने उसके लिए कह बताने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? माना कि संख्या एक्स है, दूसरा संख्या है हो गया x+1, तीसरा संख्या है x+2। यही हुआ ना? ये हमारा तीन संख्या हुआ। ऐसे इसको हम सिंपल तरीके से पहले बता रहे हैं, बाद में इसको हम बता देंगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा वादा था कि आपका ना मैथ के वजह से टाइम खराब नहीं होगा एग्जाम हॉल में। बस मैथ देखते सॉल्व करना है। ये आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व, मतलब ऐसे समझा रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा हमारा, वो सुपर फास्ट वाला जो अभी आपको बताएंगे। पहले इसको सॉल्व कर दे। देखिए तो ये तीन संख्या है जिसका सम इतना है, तो इस सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। आ रहा है 87? समझो, प्रश्न को देख के समझो हमने क्या लिखा, समझो आप। कैमरा खुलेगा? हाँ ठीक है, समझ गया। अब आंसर आप लोग कर सकते हैं। हाँ इनका बी है, ठीक है। देखते हैं। देखो तो ये है, तो इसमें क्या होगा? ए, एक्स हो गया एक, दो एक्स हुआ, तीन एक्स हुआ, तीन एक्स हुआ हो गया तो तीन एक्स प्लस दो और एक तीन, तीन के बराबर हो गया 27। ये हो गया 87, सॉरी 87। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x 87 माइनस 3 कितना आएगा? तो 84 आया। आया। और यहाँ पे x के ई कर देंगे है ना, बटा तीन कर देंगे। काहे? x के तीन में गुना में है, तो इसको हम कर देंगे बटा में। अब काट के तो आंसर दे दो। अब आंसर दे दो। अगर हम 84 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार में लग जाएगा? करो करो, अब तो कर दो। कितने लोग जुड़े हुए? जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज, तो ऐसे आप लोग का उपवास है। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो गया 3 दूनी 6। अगर काटेंगे तो यही मिलेगा ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 24। तो 8 तिरका 24, 24 कट गया, पूरा पूरा कट गया। यानी ये 28 से पूरा पूरा कट गया। और मान क्या निकला? एक्स का। और एक्स हमारा क्या है? 28। एक्स हमारा क्या है? पहला संख्या है। इतने पे आंसर नहीं आया, ये पहला संख्या है। पूछ क्या रहा है? बीच वाला संख्या, यानी ई संख्या पूछ रहा है। तो मान निकला है एक्स का, तो हम जोड़ देंगे एक्स में 29, आंसर हो गया। ये हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन ऐसा एग्जाम में सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। इतना टाइम लगाओगे तो माइनस में 2 नंबर आया था, बताया था ना मैंने। इतना टाइम लगाएंगे तो 2 नंबर माइनस में नहीं करना है। देखो करना क्या है, कितना सिंपल से बनाना है। ऐसे ही आपको याद रखना है बना कैसे है। थ्योरी है, याद आपको रखना है, मतलब थ्योरी ऐसे बनता है। ये मतलब बेसिक है आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। तीन क्रमागत संख्या, यानी संख्या तीन है और सम पूछ रहा है 87, तो 87/3, ठीक है। ये सीधे बीच वाला संख्या निकलेगा। इसे हम काटेंगे तो सीधा बीच वाला संख्या निकलेगा। तो इसको हम 29 से काट दिए, लो कट गया 29 से। बस अब कैसे काटा देखो। आप लोग को यहां कंफ्यूजन हुआ कि गुरुजी गलती हो रहा है। नहीं नहीं, 3 से जब हम काटेंगे तो कितना हुआ? तो हुआ 3 दूना 6, बचा 2, 27। तो 3 9 27, पूरा पूरा कट गया। अब हमारा आंसर क्या था? यही फिर से आंसर आ गया। तो इतना तामझाम करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब खाली हमें कंसेप्ट समझ में आएगा तो हम सिंपली कर लेंगे। अब देखो यही से तीनों संख्या निकल जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था? लगातार तीन प्राकृतिक संख्या। तो मान लो बीच का निकल गया तो एक हटा दो, पहले वाला आ गया। तो पहले वाला आपका आएगा 28, बीच वाला 29, और उसके आखिरी वाला आ गया 30। कितना सिंपल है। बोले तरह मैथ बिल्कुल जादू की तरह बनाया जाएगा जिससे आप समझे। 30 28 29 30, यही तीन क्रम है ना संख्याओं में जो पूछ रहा था क्रमागत।
ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं घबराना है। मैथ को मैथ को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, और हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब हमें उम्मीद है कि प्रश्न देखते आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रश्न मिक्स किया है। देखो हमेशा ऐसा करेंगे, जो हम पिछली क्लास में पढ़ा दिए रहेंगे, ताकि आप भूल ना पाओ, वो हर जो आने वाले क्लास में ना मिक्स करके चलेंगे, ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। अगर आप आलसी हो, होता नहीं ऐसे मैं भी आलसी था बचपन में, तो अगर आप भी आलसी हो पढ़ने में, फिर भी आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्लास देखना है सर जी का, उसके बाद आपको कमेंट करना है, और जो हम होमवर्क दे उसको ईमानदारी से करना है। इतना ही में पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ज्वाइन हुए हैं सेन्या पता नहीं क्या नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है गुणनफल के का स्थान इकाई स्थान का अंक है। ठीक है, तो वही था सेम, 2 1 5 3 के पावर है 1 6 7। थोड़ा सा इधर लिखूंगा ताकि गुना भाग करने बने। 5 3 1 6 7, इसका इसका पूछ रहा है इकाई अंक। इकाई अंक इतना समझो, इकाई अंक पूछ रहा है, सॉल्व करो इसको। जैसे मैंने बताया, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, थोड़ा सा पेन लेकर बस सॉल्व कर देना। ऐसे तेजस विकास ने बी आंसर दिया है, पता नहीं पिछले का इसका बी बी 3 है। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करो, सॉल्व करो बाकी लोग। मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा मेहनत करो, बस थोड़ा सा करना है मेहनत, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। देखिए आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे ऑफलाइन वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना था, जब ऐसा कंडीशन हो, पहले क्या करना है आपको याद रखना है, ये लिखना नहीं है आपको, कॉपी पे याद रखना है। ऐसे मैं लिखता हूँ ताकि आपको दिखे कि इसको याद रखना है। 0 1 5 6, ठीक है, इसको याद रखना है कि इसमें से कोई है तो कोई नहीं है। क्यों इसमें मैच करते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। 0 1 5 6 पे कितना ही पावर दे दीजिए, चेंज नहीं होने वाला, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें मैच नहीं करता है तो 4 से हम भाग कर देते हैं। तो ये कितना हुआ, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16, 4 से कटा, और उसके बाद में 1 से कटा, अब प्लस कितना शेष आ गया, तो 3 3 शेष है। अब जो शेष बचा है, ये शेष हो जाकर इसका इसका पावर हो जाएगा 3, बस। तब 3 गुना 3 अब तो अब आंसर कर दो, कितने जितने भी लोग हैं अब आंसर कर दो। 3 3 3 गुना करना है, देखो कितना आया आंसर, आंसर करो, आंसर करो बउआ लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम कम है तो मैं ही कर देता हूँ। देखो गुना कर देता हूँ, इसमें उसमें गुना करेंगे तो 3 3 9, इसमें इसमें गुना करेंगे तो 27, 9 3 27। देखो आया 27। तो आखिरी का अंक होता है इकाई, जैसे आखिरी का अंक इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ये चलते मतलब एक आते आता है। ये हमने और क्लास आपने नहीं देखा है तो 3 दिन पहले क्लास में बताया हुआ है, देख लेना आप। ठीक है, तो 7, इसका 7 ढूंढो कौन सा है, 7 आंसर सी। कितना आसान है, कितना हल्का सवाल लेके आए आपके लिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे तेजस जी ने बी किया था, काफी अच्छा मेहनत है आपका। तेजस हो तेज विकास, ठीक है, इसका सी काफी ब्रिलियंट। हमारे यहाँ ना जो बच्चे सामने बैठते हैं ऑफलाइन में काफी ब्रिलियंट है, ब्रेन से ट्रेन रोकने की बात करते हैं। ऐसे ट्रेन रोकने की बात नहीं करते, ट्रेन ड्राइवर बन के रोकने की बात करते हैं, ताकि वो जब चाहे रोके, जब चाहे चलाए। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, ये प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ देखो, इस प्रश्न के साथ में मैं इसे बता देता हूँ, इसका ये आंसर 0 आने वाला है। और हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जब भी आप ऐसा कुछ प्रश्न देखो, किसमें कितना टाइम लगने वाला, देखो होता क्या है ना, कोई भी एग्जाम का ना मेन होता है ना टाइम को मैनेज करना होता है, कि मतलब टाइम व्यवस्थित कर लीजिए, किस पे हमें कितना टाइम देना है, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से करेंगे बाद में। ठीक है, ऐसे करना होता है, उसमें आप निकाल सकते हो, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ऐसा नहीं कि लगे रहो जब तक आंसर नहीं निकलता है, जब तक उत्तर नहीं प्राप्त करते तब तक लगे रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है आपको ना।
किस किस प्रश्न में कितना है, आपको टाइम देना है, बस वही देखना होता है। तो इसमें 0 आ गया। अभी हम आपको थोड़ा सा कुछ कुछ ही शब्द बोलेंगे, आपको मालूम चलेगा कि जब भी आपके पास भी आएगा तो सोचेंगे हम हूं अब 0 ही पे मारेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इससे पहले मैं सोचता हूँ कि अब 0 किसका किसका आया, वो रिप्लाई करे। ए 0, क्या बात है। 0 जिसका जिसका आया वो रिप्लाई करे, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आया तो अदिति सिंह का 0 आया, काफी अच्छा है। मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा, इसके बाद मतलब जीवन भर में ना इस टाइप के प्रश्न में, मतलब इस ऐसे सीरीज आएगा ना तो कभी गलती नहीं होने वाला है। ये आप ना नोटबुक पे एक साइड में लिख लो कि मनोहर सर ने बोला था। जैसे सीरीज है ना ये, जैसे इसमें क्या है, 5 है, 4 है, ऐसे 1 है। इस सीरीज में ना दिक्कत ही नहीं होने वाला, लाइफ में कभी भी नहीं होगा। आप रिप्लाई करो फटाफट। किसका किसका आया, हाय ठीक, चैंपियन टीम, हेलो, सही सही नाम रखिए, मुझे नाम लेने में दिक्कत ना हो। आदिति जी भी ये कर रहे हैं, ठीक है, ये है आंसर। सर क्लास 9 का भी, हाँ बिल्कुल, क्लास 9 के लिए आपके लिए मैथ लेके आएंगे रवि सर। और अभी उनका टाइम फिक्स नहीं हुआ है, जैसे टाइम फिक्स होगा तो आपको हम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। क्लास 9 का अभी ये चल रहा है, ये ये चल रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आप चाहो तो देख सकते हो, काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा आपको चीज याद रखना है, छोटा सा, इसको सॉल्व करने के फिर मतलब सॉल्व भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा याद रखना है, ये सारी चीजें याद रखनी है। नोट वाला चीज याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब बार बार करोगे ना, एक बार सुनने के बाद भी हो जाएगा। अगर गुना में, ठीक है, सिंपल समझो कि अगर गुना में ना 5 के बाद कोई भी सम संख्या आता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये किसी कागज के नोट पे लिख लो, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आप लोग ऐसे में गलती करोगे। इसमें बाकी कोई रूल लगाने का मतलब ही नहीं है, 0 1 5 6 मतलब ही नहीं है। 5 में है, अगर गुना में, अगर ऐसे ऐसे गुना में दिया हुआ है, डिजिट को ऐसे गुना में लिखा हुआ है संख्या को, और ठीक है उसमें 5 है, फिर गुना में कोई भी सम संख्या है, चाहे 4 हो 2 हो, सम संख्या क्या होता है पता है ना आपको, 2 4 6 8, यही होता है ना। कोई भी हो 0 ही आएगा, बिल्कुल ध्यान से रखना है। बोला था ना मैथ आपको इतना आसान बना देंगे कि आप सर के जीएस की तरफ उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो देखो अगर हम ऐसे करते, ऐसे जाते तो क्या करते, 0 1 5 6, ये वाला चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिला, ये 2 मिला, और ये 4 है, 4 के ऊपर पावर, और यही बताया था 4 के ऊपर अगर पावर विषम है, विषम है तो कितना आएगा, 4 के 4 ही आएगा। तो क्या करना है, ऐसे भी जल्दी कर सकते हो आप, 4 5 गुना है यहाँ पे 1, तो कितना हुआ, हो गया 4 5 20, गुना 1 तो 20 ही आएगा ना, 1 से गुना करोगे तो। और ये इसका इकाई हो गया। ये भी हमारे रूल पे कितना इजी बन गया है, जो देखियो मैच हो गया। और 4 का अगर सम है तो 6 आता है, और 4 का विषम है तो 4 आता है। इसके आधार पे इजी बन गया। अब देखो, लेकिन हमें इसको इतना टाइम ही क्यों देना है, मान लो कि जब जब हमें किसी को देखना ही नहीं है तो उसको घूरना क्यों है, यही वाली बात है। हमें किसी को देखना ही नहीं है, सोच लिया तो घूरने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ये है ये है यहाँ पे 5 और यहाँ पे है सम, तो हो जाएगा 0। कैसे, 5 में अगर आप 2 से गुना करेंगे 10, 5 में फिर सम संख्या 4 से गुना करेंगे 20, 5 में अब सम संख्या 6 से गुना करेंगे 30, और 5 में सम संख्या 8 से गुना करेंगे 40। ये देख रहे हैं ना, एक पैटर्न आ गया, और 0 0 0 वाला आ गया, तो 0 ही होगा इसका, क्योंकि यूनिट अंक तो आखिरी वाला अंक होता है ना, इकाई फिर दहाई, ऐसे ही होता है। कितना आसान था। बाकी बाकी बहुत लोगों ने आंसर दिया है 0, काफी अच्छा है। सत्यम कुमार यादव, क्या बात है, सब ब्रिलियंट लोग हैं हमारे पास ऑफलाइन में। ये लाल टी शर्ट वाला हमेशा बोलता है कि मैं लिख लिया था, तो भाई बताया करो तुम लोग ऑफलाइन वाले ना, तुम ऑनलाइन के पीछे नहीं रहना है बिल्कुल भी। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दोनों क्लास साथ साथ चलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो हम कोई भेदभाव नहीं करते इन बैच में, आउट बैच में। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ना करो। यहाँ प्रश्न देख लो, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे हमने बताया था आपको, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 प्राकृतिक संख्या था, 3
क्रम से प्राकृतिक संख्या था, तो एक 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 जुड़ते जुड़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं, पीछे पीछे, यहाँ पे 3 है ना, क्रम में है लेकिन सम संख्या है। तो ये भी बताया था सम संख्या में ना, सम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। 2 का मतलब सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, मतलब ऐसे 10, 12 ऐसे होता है। तो ये बोल रहा है कि 3 ऐसा प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, इसको जोड़ने के बाद ना 54 आ जाता है। 54, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर जोर से पढ़ने के बाद घबरा जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। 3 ऐसा प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रखल है कि जो बाबू जोड़ दोगे तो आ जाएगा 54। तो बस कितना आसान है, ठीक है। तो देखो, इसको मैं सबसे पहले बता दूं, प्राकृतिक संख्या अगर 3 है तो x मानेंगे, x प्लस 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 का अंतर है 2, मतलब x प्लस 2 जोड़ देंगे और x प्लस 4 जोड़ेंगे। क्यों, काहे 4 जोड़ेंगे और काहे 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या है और हर सम संख्या में 2 का क्रम से रखोगे तो 2 का अंतर होता है। हर क्रम से रखोगे तो हर प्राकृतिक सॉरी हर सम संख्या में 2 का अंतर आता है। बस इतना ही याद रखना है और ये याद हो जाएगा, 1 2 बार 3 बार अगर सेट करते हो तो हो जाएगा। अब इसका आंसर करो कितना आएगा। और ये पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, ये भी पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है, ये x जो माने हैं। तो देखो हमने क्या बताया था, जितना भी संख्या हो क्रम से हो उसमें उतना से भाग कर देते। तो 3 संख्या है ना, 3 है, तो इसमें क्या होगा, बीच का संख्या इससे निकलता है। इससे क्या निकलता है बाबू, बीच से बीच का संख्या, बीच का संख्या निकलता है। क्योंकि है ना, औसत का रूल क्या होता है, जैसे औसत बीच का होता है, माध्य वो करते हैं, मान लो वही है, लेकिन उतना नहीं सोचना है। देखो प्रश्न पे ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस प्रश्न को समझना है, सॉल्व करना है। अब ऐसे लोगों सोचने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता नहीं क्या क्या स्क्वायर करने लगो तो बस हो जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, तो बस बकलोली हो जाएगा फिर वहां पे। अब बोलोगे कि भाई हम तो पढ़े तो थे, टाइम टाइम ही नहीं मिला, टाइम लगाने का है काहे के है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करेंगे, इसमें हम जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितना आया हाथ में, 3 एकम 3 के 6 तो वो है नहीं, तो 2 से लगेगा, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो हाथ में हमारा हमारा आया 2, अब जब 2 आया तो 24, तो 8 तिरके 24, तो क्या हो गया वो संख्या 18 से कट गया। तो ये बीच का संख्या हमारा आ गया 18, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा संख्या 2 कम होगा, सबसे छोटा जो बड़ा संख्या इससे 2 ज्यादा होगा कि बीच में है। तो ये आ गया, कितना आ गया, माइनस हम 2 कर देंगे तो आ गया ये 16। अब देखो इसमें 16 मैच हो रहा है आप में, देखो 16 16 कैसे आया बताओ, 16 कैसे आया बताओ, जल्दी जल्दी कैसे आया। और क्या किसी का 16 आया, हाँ हाँ हाथ भेजो या फिर हाँ करो जिसका भी आया 16, हाँ करो। अरे भाई हाँ तो करो, कम से कम सॉल्व नहीं कराना, कोई बात नहीं, हाँ कर दो जिसका भी आया है 16, हाँ कर दो। देखो ये तो हो गया ये तरीके की सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, लेकिन समझो इसको ऐसे करो। देखो दूसरे कलर से करूंगा, एक एक्स 2x 3 गो एक्स, तो ये तीनों तीनों एक्स के एक साथ लिख दिए, ठीक है। और देखो 2 और 4 6 हो गया, तो 6 को हम 6 लिख दिए, बराबर में कितना है, प्लस ही करना था, हम जोड़ दिए प्लस कर दिए 54। तो एक ये क्या हुआ, एक्स सीधा निकल जाएगा, एक्स के बराबर 54 में से माइनस कर देंगे 6, बटा कर देंगे 3 से, काहे काहे के ये इधर जाएगा, 6 प्लस में था तो इधर माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना में तो भाग में हो जाएगा। तो कितना हुआ ये बचा 14 में से, ये तो भाई कर लेगो भाई इतना तक, 14 में से 6 गया तो ये हमारा 48 आया, सॉरी 48 आया, तो 3, तो 3 से भाग दो, तो 16 के 16 दूना 32, 16 48, तो 16 से कट गया। अब जब 16 कट गया तो भाई x का मान सीधा आ गया, x ऐसे भी कर सकते हो, x था, x का मान निकालना था, 16 आ गया और 16 हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, कोनो कोनो बाकी चीज की जरूरत ही नहीं था इसमें, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बोला था मैथ को बिल्कुल आसान बनाऊंगा, बिल्कुल आसान बनाऊंगा। ये देखो कितना,
ये 2003 में पूछा है एसएससी सीपीओ में, कितना घुमा दिया है। अभी हमने आपको बताया इसका आंसर 0 आएगा। आप जिसका जिसका 0 आएगा वो 0 0 लिख के भेजो। बस आपको 0 लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 0 0 आ रहा है, ईमानदारी से 0 लिख के भेजो। और इस जो बैठा हुआ है सामने बता दो। हाँ, कल से लाल टी शर्ट वाला पीछे बैठेगा, मैंने बोला ही था। ठीक है, टीम को बता देंगे इसे पीछे बैठाने के लिए। जब आंसर पूछो तो कुछ नहीं बोलता, बाद में बोलता है सर आंसर आ गया। 0 आएगा। देखो बताया था ना कि बुआ लोग, जिस पे टाइम ज्यादा देना है गणित पे, जिस प्रश्न में कितना टाइम देना है वो पहले से डिसाइड कर लेना है प्रश्न को देख के। ठीक है, देखो कैसे ये पूछ रहा है। 81 गुना, गुना में है 82, डॉट 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 गुना में 89। ये में जब गुना सबको कर देंगे तो तो इकाई में क्या आएगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर क्या, इकाई अंक क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। तो देख सोचो, हमने आपको पीछे बताया था कि जब भी गुना का सवाल है तो उसमें उसमें 5 पहले ढूंढेंगे, 5 है कि नहीं है। तो इसमें 5 है, कैसे कैसे कि 85 भी तो होगा ना इसमें, 85 भी तो आएगा, क्योंकि ये 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 तक है ना। तो 85 तो अबे करेगा, वो फिक्स है, वो कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद में सम हो, इसके बाद 2 4 6 8, तो सम तो बहुत है, पूरा सम में है इसमें, 2 से लेके 8 तक सारा सम है इसमें। तो बस इसका तो ये हो गया, ये हो गया 85, ये हो गया 84। हमें बाकी ये गुना करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 से 5 में कर देंगे, तो 4 5 20, 0 आंसर 0। वही पूछे थे, जितना जिससे से 0 आ रहा है वो हाँ करो। भाई लोग हम मानते हैं कि इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन कम से कम हाँ तो करोगे कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, हम टाइम दे रहे हैं आपको। ऐसे मेरे पास टाइम कम है, 38 हो गया है। और सोनी सर का इसके बाद क्लास होता है। इस प्रश्न को टाइम मैंने दिया आपको। इकाई अंक निकालना है, टाइम हमने दिया है। टाइम दिया है तो टाइम का सदुपयोग करो, क्योंकि देखो अगर आप हमें देख रहे हैं स्टूडेंट है, तो हमें नहीं लगता कि आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई काम होगा। क्योंकि बहुत चीजें हम सोच लेते हैं, हम भी सोच लेते थे भाई इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। वो सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। बाकी तुम्हारे मेहनत के ऊपर आपका मतलब आपका रिपोर्ट रिजल्ट ही बताएगा लाइफ में क्या होने वाला है। ये ना एक मंत्र है, ये याद रखना है। वो हमारे मेहनत के ऊपर ही ना ये आगे चल के डिसाइड होगा कि आगे होने वाला क्या है। मान लो कि जॉब मिलता है तो क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये सरकारी का ही नहीं है कि देखो अभी यहाँ पे बकलोल पूछ रहा है कि भाई सरकारी नहीं मिला, तो सरकारी का नहीं है। अगर बढ़िया से पढ़ोगे, प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगा हम आपका सिलेक्शन सरकारी जॉब में करवाए। और बाकी आपका मेहनत है, जितना मेहनत करोगे वही वाली बात है कि जब जितना मेहनत करोगे ना उसके ऊपर रिजल्ट डिसाइड होता है कि आप मतलब आपको क्या मिलने वाला है। मान लो 100 लोग फॉर्म भरे हैं, है ना, 5 वहां पे 5 ही जगह है, तो जाहिर सी बात है कि 100 लोग से अगर 1 घंटा कम मेहनत किया आपने ना, तो 100 लोगों से पीछे हो जाओगे। 100 लोगों से, तो ऐसे सोच के मेहनत करना है। जो भी है आपको एक बार में ही मतलब क्वालिफाई करने की कोशिश करना है। क्योंकि हम भी मतलब मिडिल क्लास से आते हैं, आप भी आते हैं। तो तो एक साल मिस होने पे ना समझते हैं कितना कितना वर्कलोड पड़ता है, एक तरह से कहे तो मतलब दबाव पड़ता है, वो आप फील कर ही रहे होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए आप। देखो इकाई अंक तो हम पीछे, है ना, तो इकाई हम अंक हमने कल लिया था। आज 2 अंकों की संख्या पे बात थी, तो मिक्स प्रश्न चल रहा है। डेली ऐसे मिक्स प्रश्न चलेगा। अभी आप इसका आंसर कीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ लोगों का आंसर देख के। तो हंसोगे, देखो हमने क्या बताया था आपको, 0 1 5 6, इसमें से अगर कौनो मैच करता है तो उसका कितना भी पावर हो चेंज नहीं होने वाला है। तो इसमें से क्या क्या मैच कर रहा है, इसमें से मैच हो रहा है हमारा
एक मैच हो गया, एक मैच हो गया, 6 भी मैच हो गया, 5 भी मैच हो गया, 6 और 9 पे कोई पावरे नहीं है तो उसे कोई मतलब तो है नहीं हमें, बस इतना ही करना है। तो एक पेन चेंज करूंगा, तो एक, इसका एक ले लेंगे इकाई अंक, इसका भी एक ले लेंगे इकाई अंक, इसका 6 ले लेंगे, काहे के ऊपर 6 मैच हो जाता तो मतलब 6 चेंज नहीं कर पाता अपना, 5 का भी चेंज नहीं होता, और -6 करेंगे, अब +9। अब देखो, अब बोलोगे कि गुरुजी आपने 259 काहे नहीं लिया? बउआ इसीलिए नहीं लिए क्योंकि इकाई अंक पूछेगा तो एक ही अंक से मतलब है हमारा, आखिरी वाला से, बाकी से कौन लेना देना नहीं है, गड्ढे में डालो चाहे कुछ भी करो, मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है, मतलब हमारा क्या है, मतलब है इकाई अंक से। तो आखिरी क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब बोल रहा है इकाई अंक निकालने के लिए तो हम जो भी गुना भाग तोड़ फोड़ करेंगे, हम करेंगे आखिरी वाला संख्या से, इकाई अंक से। तो कितना आसान है देखो, इसको आप देखो, ओहो यहाँ पे माइनस है, ठीक है ठीक है, ये लाल टिशर्ट वाला ठीक है, वाह, बहुत आज बहुत बढ़िया किया तुमने, बता दिया माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो करो, एक एक, दो, दो और 5, 7, 7 और 9, कितना होता है? ये तो बता दो कमेंट करके। 7 9, अरे बोतल लोग 16, -6 और 6 -12। अब बोलेंगे कहा नहीं काटा गुरुजी, तो नहीं काटेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, तो -6 6 12, तो इसका क्या आया, 4 आया, और यही चारवा हमारा है इकाई अंक। इकाई अंक आ गया, देखो। तो अब देखो 4 है किधर, 4 बी में है, तो बहुआ लोग बी है सही। ठीक है, किसने आंसर दिया? ओड, सी सी सी, आदि कुमार, आदि कुमार सी। 5 कैसे हो जाएगा भाई? अरे बकलोल 5 कैसे होगा? तुम ही आदि कुमारी बकलोल नहीं है, यहाँ भी है, इसको समझाओ 5 कैसे हो जाएगा? ये लाल टी शर्ट वाला कुछ भी बोलते रहता है यहाँ पे, लगता है कि ऑनलाइन वाला से ना ऑफलाइन मीटिंग कर लिया है शायद, ये भी कमेंट देख के आंसर दे रहा है। कल से, कल से कोई आंसर, कोई फोन नहीं ले आएगा क्लास में। बारमन जी, क्या है, सही नाम पढ़ा ना मैंने? ठीक है जी, कितना आंसर दिया आपने? बी, बी सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, और बस हमें मेहनत को बूस्ट करना है, क्योंकि आपने सुना होगा कोई आपके साथ दरिया पार नहीं करेगा, करना तो आपको है, बस रास्ता बताया जाएगा। जैसे कंपास अगर लेके आप चलते हैं ना, तो कंपासवा रास्ता पार नहीं कराता, वो बताता है जाना किधर है, वो भी नहीं बताता जाना किधर है, वो बताता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किधर है, आप डिसाइड करो आपको चलना किधर है, वो भी नहीं बताता। ठीक है, तो कंपास, जितने भी यहाँ पे टीचर है, मेंटोर्स है, सब कंपास के काम करेंगे। बाबू मेहनत आपको अकेले ही करना है, ठीक है, हमेशा मेहनत अकेले करना है, हर हाल में अकेले मेहनत करना है। कम, बाकी लोग आपके कंपास के काम ही करेंगे। बाकी जिसका आंसर बचा था वो आंसर कर लेंगे अपना। ठीक है, किसका किसका है? बी मैच हुआ, हाँ, ठीक है, सही है। देखो, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि जब मैं, देखो, जब भी हम क्लास आगे लेंगे ना, उससे पहले हिंट्स देंगे, उसके बाद थोड़ा सा हिंट्स को ध्यान से सुनना है, और जो आने वाला आंसर होगा बिल्कुल मक्खन की तरह होगा, इतना कि इतना आसान कि जैसे आएगा ना, जैसे हमने आया आंसर बता दिया वैसे ही आप ना आते बताओगे कि हाँ सर जी ये हुआ सॉल्यूशन, ऐसे जाके ना एग्जाम में आप सबसे आगे रहोगे। ठीक है, और बाकी हम लोग अभी बोले थे कंपास, ही कंपास की तरह ही रास्ता आपको दिखाते रहेंगे, सही रास्ता। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मैं से कुछ उजुल फुजुल ट्रिक दे के बोल दिया सम करो, और बाद में मालूम चला हो ही नहीं रहा है, कमेंट करोगे कि सर जी नहीं हुआ, गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो, तभी थोड़ा सा हम आपको हिंट्स देंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी संख्या के बाद ऐसे उल्टा लिखा होता है आई, तो इसको क्या बोलते हैं, बताओ?
इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अरे ये ये, ये ना सच में इसको क्लास से बाहर कल से करना पड़ेगा। ई होता है आयोटा, इसको कल से पीछे बैठाना। ये कोई सुन रहा है मैनेजमेंट वाला, इसको पीछे बैठाना है ये पीला टी शर्ट को, ठीक है। ई होता है आयोटा, ई नहीं है। देखो जितना हम बता रहे हैं ना, भले उतना सुनो। ई देखो, बाकी ऑनलाइन वाले देखो, अगर उल्टा अगर क्या लिखा हो तो क्या बोलते हैं बताओ। अगर मैं थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो बता, आप लोग इसको बता सकते हो कि क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। याद करो फैक्टोरियल कहाँ कहाँ पढ़े थे। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल बोलते हैं। अब फैक्टोरियल का मतलब भी जान लो, जब बोलते हैं हम बता दें फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 से लेके 5 तक का गुना। 1 से लेके 5 तक का गुना करना, इसका मतलब आसान नहीं होता। एक फैक्टोरियल तो ऐसे होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। यहां तक का गुना करने का मतलब होता है, सीधा इसको आसानी से शब्दों में फैक्टोरियल कर दो, आई फैक्टोरियल कर दो। ये आपको बस इतना याद रखना है, इस पर जोर नहीं देना, इतना याद रखना है। कल क्लास में आपको इस बारे में हम बताएंगे क्या इसका यूज होने वाला है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न साल में मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं सबको परेशान करता है बच्चों को आके ये, ठीक है। ये सबको सब सब बच्चों को परेशान करता है, आपको भी परेशान करेगा लेकिन नहीं करेगा, क्या है कि आप देख रहे हैं क्लास मनोहर सर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके, और जॉन फैक्टोरियल है ना ओकड़ा तक गुना करेगा वो, ठीक है। जैसे मान लो फैक्टोरियल 20 है, सोचो अब पूरा बोर्ड पे लिखना पड़ेगा हमरा। 1 गुना 2 डॉट 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 गुना 20। इसको शॉर्ट में ना मतलब सागर में गागर भरने वाला मतलब है। एक शब्द का अनेक शब्द मतलब अनेक शब्द का एक शब्द करने वाला मतलब वही यहाँ पे बैठता है। फैक्टोरियल 20 को ना हम 1 से लेके 20 तक हर एक संख्या को गुना करते हैं तो उसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। इतना लंबा नंबर ना लिखना पड़े, इसलिए शॉर्ट में फैक्टोरियल लिख देते हैं। फैक्टोरियल और आयोटा में आपको अंतर आ गया होगा। आई ऊपर होता है और इसमें नीचे होता है, इसको हम बताएंगे जब जब आगे जाएंगे। तो पहले यही जानना है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3-4 ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं है, 3-4 चीजें यहां से निकलता है। मान लो लिखा हो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, इकाई अंक, तो क्या करोगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ई बकलोल जी ठीक बोला, जीरो बोला। जीरो का कैसे, 5 तो यही है ना, 5 के बाद में सम 1 2 सम के बाद जीरो का जीरो आ जाएगा। तो ऐसा ही आंसर आएगा, मतलब कोई आएगा प्रश्न, हम कल आपको बताएंगे इस पे फैक्टोरियल कैसे पूछा जाता है, कैसे आता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बाकी बच्चा जलधरी कर रहा है सब, क्लास में भी बहुत लोग छुट्टी पे है, ठीक है। और बाकी आपको ये पीडीएफ जो पीछे हमने बताया है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे लिंक लगा दिया जाएगा। जो ये लाइव चल रहा है इसमें लिंक लगा दिया जाएगा। ऑफलाइन वाले को तो, आप लोग को प्रिंट में करके मिल जाएगा, प्रिंटेड। ये सब देख लेना है, बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखना है। कौनो मैथ में गलती नहीं करेगा, जो जो यहाँ तक पढ़ चुका है कौनो नहीं करेगा। इसका क्या है, ये देखो ये यहीं पे बैठ के यूट्यूब पे नहीं 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 नहीं, ये अलग है बच्चा, क्या नाम है इसका, कृष्णा गुप्ता। और ठीक है, आप है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ भी कृष्णा है, इसलिए हो गया कन्फ्यूजन, ठीक है। तो बिल्कुल भी सबको आपको दे दिया जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे है जब क्लास में, सब लोग जो आप लोग हैं सबको प्रिंट करके मिलता ही है, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको दे दिया जाएगा, आप प्रिंट भी करवा सकते हो। या फिर आप इसको या फिर आप इसको अपने फोन में, सबसे सस्ता है ना, फोन में डाउनलोड करके देखते रहो उसको बार बार, ठीक है। या फिर जब समझ में ना आए ना कैसे सॉल्व करना है, तो आगे वीडियो देख लो बाद में भी, क्योंकि यूट्यूब का यही फायदा है ना, जब टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। एक बार पढ़ाने के बाद ना आप 10 साल देख सकते हो बार बार, अगर समझ में आएगा तो समझो, ऐसे बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं कल क्लास में। बाकी बच्चे बाय खुशी हो रही है, आज पहले मैंने सर का क्लास नहीं, यहाँ पर अश्वनी सर का क्लास था,
है ना। 19 बजे क्लास है, यानी 19 मतलब 7 बजे सर का क्लास है। ठीक है। ऐसे ही अब थोड़ा सा हम लोग अपना जितना पढ़ा चुके उसको और मिक्स करके लाएंगे, धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे ताकि आप लोग समझे आसानी से और आंसर करें। क्योंकि खुशी होती है जब आप आंसर गलत सही करते हो ना, खुशी होती है कि वाह क्या बात है, कोशिश तो किया कम से कम। ठीक है, मिलते हैं कल, गुड नाइट।